वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आइए आज एक बार फिर हम पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। आज हम पढ़ेंगे संबंधवाचक। कल मैंने आपको पढ़ाया था क्रिया विशेषण, आज क्या पढ़ेंगे? संबंधवाचक, जिसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? संबंधवाचक। तो देखिए, वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने वाले शब्द को संबंधवाचक कहते हैं। यानी शब्दों अर्थात वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक कहते हैं। क्लियर है? जैसे आपके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, आपके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। तो आप देखिए, के बिना आपके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, तो ये आपका क्या हो गया? संबंधवाचक हो गया। उसकी अपेक्षा आप सुंदर हो, यानी उसकी अपेक्षा आप सुंदर हो, यानी उससे ज़्यादा, उसके बिना आप सुंदर हो तो या उससे अधिक सुंदर हो आप। तो यहाँ पर बिना और यहाँ पर उसकी अपेक्षा, ये दोनों आपका क्या हो गया? संबंधवाचक, यानी प्रीपोजिशन जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं। समझ में आ गया? दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाली, वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक कहते हैं। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे कि संबंधवाचक के दो भेद होते हैं। संबंधवाचक के कितने? दो भेद। पहला है संबद्ध संबंधवाचक और अनुबंध संबंधवाचक। संबंधवाचक के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला संबंधवाचक, संबद्ध संबंधवाचक, अनुबंध संबंधवाचक। पहला है ये आपका संबंध संबंधवाचक, तो यह विभक्ति के बाद आता है। यानी संबद्ध संबंधवाचक जो होता है वो विभक्ति के बाद है। तो हम विभक्ति जानेंगे। विभक्ति कहते हैं किस? इसको क, का, के, की, कु को हम विभक्ति कहते हैं। विभक्ति समझ रहे हो आप? विभक्ति के बाद आता है, यह विभक्ति के बाद, यानी ये संबंधवाचक जो है वो विभक्ति के बाद आएगा। जैसे जाने के पहले, यहाँ देख लो, पहले जो है आपका है संबंध, लेकिन के पहले। पिता की तरह, गली की ओर, तो यहाँ पर जो संबंधवाचक, ठीक है, विभक्ति के बाद आता हो, यहाँ आपका विभक्ति है के पहले, की तरह, गली की ओर, तो विभक्ति के बाद आता है, उसे हम संबंधवाचक कहते हैं। क्लियर है? अगला है आपका अनुबंध संबंधवाचक। क्या है? अनुबंध संबंधवाचक, यह किसी संज्ञा या शब्द के बाद आता है। यह यानी कि आपका अनुबंध संबंधवाचक, ध्यान से देखेंगे, अनुबंध संबंधवाचक जो होता है वो किसी संज्ञा या शब्द के बाद आता है, अर्थात इसमें विभक्ति नहीं होती है। विभक्ति आप समझ चुके हैं, इस वाक्य में विभक्ति नहीं होगी। ये कोई या तो कोई संज्ञा होगा या कोई शब्द होगा, उसके बाद आने वाले शब्दों को हम अनुबंध संबंधवाचक कहते हैं। विभक्ति आप समझ रहे हो ना? विभक्ति का, के, की को, जैसे पुत्र समेत, ये देखो आप, पुत्र आपका क्या है? संज्ञा है ना? पुत्र क्या है आपका? संज्ञा, यानी कोई नाम है और समेत आ गया तो ये आपका अनुबंध संबंधवाचक। ये संज्ञा कह रहा है, संज्ञा के पहले या किसी शब्द के पहले, संज्ञा या किसी शब्द के पहले। किनारे तक, किनारा भी आपका संज्ञा है। सखियों सहित, सखी भी आपका क्या है? संज्ञा है। मैंने इत्यादि। तो जो आप तो पहले संबंधवाचक समझ जाएगी, जो वाक्यों को जोड़ता हो, ठीक है, संज्ञा या सर्वनामों को जोड़ता हो दूसरे शब्दों से। उसके दो भेद होते हैं, संबंधवाचक और अनुबंधवाचक। हमने कहा संबंधवाचक, तो यह विभक्ति के बाद, यानी का, के, की के बाद आए, जाने के पहले, तो ये आपका के पहले जो लगा हुआ है, तो पूछे कौन सा संबंधवाचक है, तो हम कहेंगे संबद्ध संबंधवाचक है। ठीक है? पिता की तरह, गली की ओर। अनुबंध, तो यह किसी संज्ञा या शब्द के पहले आता है, अर्थात इसमें विभक्ति नहीं होती है। क्या नहीं होता है? विभक्ति नहीं होती है। काके की नहीं होता, उससे पहले कोई संज्ञा होता है। तो पुत्र समेत, किनारे तक, सखियों सहित इत्यादि, इसे हम, तो मैं आशा करता हूँ कि आज भी मैं आपको संबंधवाचक समझा पाया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। धन्यवाद।